ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। मैं बनारस से परवीज कादिर खान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश सचिव वाराणसी से बोल रहा हूँ। आज बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कल एक रिटायर होने वाला सिविल जज, जिसको कि कोई अधिकार नहीं था कि मामला हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा था ज्ञान वाफी मस्जिद का, इन्होंने पता नहीं किसके कहने पे, किस सरकार के इशारे पर, किसके कहने पर जाते जवाते एक ऐसा फैसला किया कि जो 500 वर्ष पुरानी ज्ञान वाफी मस्जिद को पूरा तत्व विभाग के जरिए सर्वेक्षण करने का आदेश पारित कर दिया, ताकि इनको अधिकार नहीं था किसी बात का। अपने अधिकार से बाहर जाके इन्होंने इस काम को किया। आज बताइए, कोई भी उठाई गिरा किसी भी मामले में, किसी भी मस्जिद के बारे में कह देगा कि इसके अंदर मंदिर थी, या कोई भी मुसलमान किसी मंदिर के बारे में कह देगा इसके नीचे हमारी मस्जिद या आस्थाने थे, तो क्या उसको पूरा तत्व विभाग सर्वेक्षण करेगा? जबकि देश आजाद होने के बाद सन 1947 के बाद जो सन 1951 में एक एक्ट बना, जिसको बोलते हैं जमींदारी उन्मूलन एक्ट के तहत एक आसार कदीमा का एक्ट बना कि कोई भी सरकारी या पुरातत्व विभाग की इमारतें जो आसार कदीमा में शामिल हो गई हैं, उसके बारे में नुकसान पहुंचाने वाला, उसको तोड़ने वाला, उसको शहीद करने वाला, उसके बारे में गलत सोचने वाले को देशद्रोही करार दिया जाएगा। तो कोई भी ऐरा गैरा आदमी उठ करके एक मामले से रिट दाखिल कर देगा 2 रुपए की दरखास्त पर, एक काल्पनिक बातों के आधार पर, ताकि आज 500 वर्ष से वो ज्ञान वाफी मस्जिद मौजूद है। दुनिया, पूरी दुनिया देख रहे, भारत नहीं, बनारस नहीं, उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया देख रहे को वो मस्जिद की बनी हुई है। वहां पर बाकायदा उसके अंदर नमाज और इबादतें हो रही आज से आज तक। और आपको नहीं दिखा महाराज जज साहब? किन आंखों से आपने देखा कि कोई भी आया कर दिया कि एक काल्पनिक बातें करके इसके अंदर 500 साल पहले जो है कि मंदिर थी, मंदिर का अस्तित्व थे, अरे वाह, और आप उसको तोड़ने का और पुरातत्व विभाग का खाली करने का इस तरीके से आदेश करेंगे, और मस्जिद को ढांचा करके आपने करार दे दिया। बड़े शर्म की बात है। किसी के कहने उकसाने पे अदालत एक जो है कि एक इंसाफ करने वाले खुदा के बाद अगर किसी को दर्जा दिया गया तो वो अदालत का दर्जा दिया गया। अनिवार्य अदालत इस तरीके की बातों को कर दिया गया कि बगैर सोचे समझे किसी भी तरीके से किसी भी राहगीर ने, किसी उठाई गिरे ने उठा करके एक दरखास्त दे दिया और आप उसके खिलाफ ये आदेश पारित कर दिया। तो मुझे शक है, मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश की या इस हिंदुस्तान की सरकार से, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि क्या आप इसीलिए लोग रात को आ करके विश्वनाथ जी में मीटिंग कर रहे थे? बड़े बड़े गड्ढे किस आधार पे किए गए? इतने बड़े बड़े टंच पानी के फुहारे मार के टीन से घेर करके पब्लिक का आवागमन बंद करा कर इतने बड़े बड़े सुरंग जैसे आपने कई 100 फीट गहरे गड्ढे किए। क्या वहां जो विश्वनाथ जी में ने आपने 200-250 मंदिरें तोड़ी, क्या उसका अवशेष उसी में डाल दिया? तो पूरा तत्व विभाग क्या सर्वेक्षण बताएगा? यही ना बताएगा कि हाँ इसके अंदर मंदिर के अवशेष हैं, जो आपने इतने बड़े बड़े टंच करके उसके अंदर जो है कि उसको डाल दिया। क्या किसी ने देखा था? और आपने इस तरीके से करते हम उतने बड़े बड़े गड्ढे विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर मस्जिद को कर दिया, और आप तो सोचे थे कि यहां मंदिर खिल जाएगा। लेकिन खुदा की कुदरत कि वहां पर मस्जिद पूरी लहलहाने लगी, ऐसे गुंबद आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आप लोगों ने सोची समझी चाल करके इस तरीके की जो है कि न्यायपालिका को आगे रख करके आपने ऐसा काम करने के लिए बाध्य किया। पता नहीं किसी दबाव में, किस इशारे पर वो जज साहब ने यह आदेश को पारित किया।
इसी तरह बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था, जो 600 साल पुरानी मस्जिद पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन किसी ने मंदिर वहां नहीं देखा था। लेकिन यही पूरा तत्व विभाग सर्वेक्षण करके अंदर ही अंदर इस तरीके का काम कर दिया, मस्जिद को नेस्तनाबूद कर दिया गया। क्या मुसलमानों को इसी तरह रहा जाएगा देश के अंदर? उनकी इबादतगाहों, उनके मदरसों, उनके लोगों को मतलब इस तरीके से परेशान किया जाएगा? मैं क्या करूं? कहां जाए मुसलमान भारत का? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं हर उन इंसाफ पसंद अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब से ये लोग सरकार आए, खाली नफरत की तलवार बच्चों के हाथों में, नौजवानों के हाथों में दिया। इन्होंने कलम छीन लिया, नौकरी छीन ली, रोजी छीन लिया, रोटी छीन लिया, रोजगार छीन लिया, और नफरत की तलवार इन लोगों ने हमारे भाइयों के हाथों में दे दिया। चाहे वो मेरा हिंदू भाई का बच्चा, चाहे मुसलमान भाइयों, नफरत की दीवार कर दिया। ऐ मेरे बनारस के लोगों, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान के भाइयों, इस नफरत की बात को बुनियाद से जड़ के उखाड़ के फेंकने का काम करिए मेरे साथ सब लोग मिलकर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस ताकत के बल पे इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये गैर कानूनी, गैर इंसाफ बातें हैं। इरादतन अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है तो इस तरीके से गुमराह मत हो जाइए। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस मजलिस के माध्यम से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से, यकीनन बता रहे अगर यही रवैया आप लोग का रहा तो आने वाला 2022 के चुनाव में मैं योगी जी आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट आपने जीत पाओगे। हर सीट पे जमानत जब्त कराएगी मजलिस, ये इंशाअल्लाह मेरा वादा है, यकीनन बता रहा हूं आपसे। कितना हो, चाहे मोदी जी आके पैरवी कर ले, चाहे अमित शाह जी पैरवी कर ले, चाहे भागवत जी पैरवी कर ले, मैं बता दे रहा हूं एक सीट भी जीतना आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। मजलिस का ही हर जगह झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा तो। इस तरीके से गैर कानूनी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं हकीकत बता रहा हूं, इस तरीके से इस्लाम से बुराई मत रखिए, ऐसी नफरत मत बोइए। ऐसा यहाँ का ताना बाना एक मोहब्बत अंदाज भरा था, बनारस की रस की तरह हर लोग रस में रंगे थे। आप लोग आकर के एक अभी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ आप लोगों ने इस तरीके से गैर इंसाफाना काम किया। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के मुंसफ ने इस तरीके से फैसला किया, क्या वो फैसला देने लायक की चीज थी? उसी तरह आप आगे ज्ञान माफी में, तो जब आपने गड्ढा करके अंदर मलबे के साथ साथ जो मूर्तियों को गाड़ दिया तो पुरातत्व विभाग क्या बताएगा? जब आपने 250 मंदिरें तोड़ दी विश्वनाथ जी की, आज दुर्गा जी के पोखरे के पीछे जो है दुर्गा कुंड के पास पुल के नीचे तमाम मूर्तियां पड़ी हुई मिली। आप लोग को मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, आप लोग सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। मेरी कुर्सी किस तरीके से कायम रही, मैं बता देना चाहता हूं कि बनारस के अंदर इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश न करिए। जो यहाँ ताना बाना भाईचारा बना हुआ है, बना रहने दीजिए। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं। और रहे के बाद आप क्या किसी से डराओगे, क्या धमकाओगे, क्या धमकी दोगे? मैं ऐ मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूं, आ जाओ, अब भी गुनाह बख्श दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह के रसूल के बारगाह इलाही में मैं तुमको बता दे रहा हूं, आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और ये मत सोचो कि यहाँ का मुसलमान को दहशतगर्द करके इस तरीके से दहशत में लेके मैं कुछ भी मनमानी कर लूंगा। यानी आप लोग रात को किस लिए आते थे? इसीलिए आते थे क्या? ये प्लानिंग करते थे आप लोग आकर के इस तरीके से? मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं यहाँ बता दे रहा हूं, यहाँ एक कांधे से कांधा मिला के हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भाई भी जिस तरीके से रहते चले आ रहे हो, वैसे ही भाईचारा बना करके आप लोगों से जहर बोने से कोई जहर नहीं बो जाएगा। आपने कितने को रोजगार दे दिया, कितने को नौकरी दे दी, कितने को कारोबार दे दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल से आप दोबारा पीएम हो गए, आप इतने जमाने से जो है कि सीएम बने हो, कितने कल कारखाने उद्योग लगा दिए, कितनी फैक्ट्रियां लगा दिया, कितने कॉलेज खोल दिया आपने? एक भी नहीं खोला। सिर्फ और सिर्फ आपने हाथों में तलवार दे दी नफरत की सबको। ऐसा काम ना करिए, अल्लाह ने ताकत दी, इस तरीके से मत करिए। किसी पे जुल्म जास्ती ना करिए, किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाने का इरादा मत करिए। अल्लाह ने ताकत दी है, अगर आपको सत्ता हासिल दी है, इसके गुरूर और नशे में चूर मत होइए। मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। और रह गई बात कि जब आसार कदीमा की चीज जो दाखिल हो गई तो उसको तोड़ने और नुकसान करने वाला, पहुंचाने वाला देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहलाता है।
किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा किसी मंदिर के लिए यहाँ आस्थाना है, यहाँ सैयद बाबा का आस्थाना, या फला का आस्थाना है, किसी ने नहीं कहा कि यहाँ मस्जिद है, किसी ने नहीं कहा। आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने नहीं कहा, किसी फिरके के लोगों ने नहीं कहा। आप लोग 500 साल 600 साल 1000 साल पुरानी चीज को कह रहे हैं कि यहाँ हमारी मंदिर है, यहाँ ये है। काल्पनिक बातों पे मत करिए और हर लोगों पर ब्लेम लगा के बात करना छोड़ दीजिए। हक और इंसाफ ईमान की बात करिए। ये शोभा नहीं देता इस तरीके से, ये जो है कि नफरत की बात को बोलने के लिए शोभा नहीं देता है। और यकीनन बता रहा हूं, और जब हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था, पहले यही ज्ञान माफी का, अभी तक वो फैसला सुरक्षित है, जो कि आदेश नहीं हुआ। और आप जज साहब को पता नहीं किस दबाव में हो गए और इस दबाव में आकर के उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा फैसला दे दिया। क्या उस मस्जिद को गिराने का इरादा है? सर्वोच्च विभाग अदालत का, अरे किसके हर कुर्सी पे आप बैठे हो, राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, उप प्रधानमंत्री तक, तमाम सीएम आपके पास है, तमाम प्रदेश में मुख्यमंत्री आपके पास है। और आपको तो चाहिए सबको गले से गले मिला के रखने की बात करनी चाहिए। आप इस तरीके की नफरत की बात करते हैं इस ऊंचे स्थान पर है? तो आपकी सुप्रीम कोर्ट भी आपका, हाई कोर्ट भी आपका, लोअर कोर्ट भी आपका है? हर चीज आपका। उसके बावजूद किस चीज की ख्वाहिश है आपको कि सबको अपनाने की बात न करके नफरत की बात करते हैं? कब तक ये नफरत की बातें चलेंगी? यकीनन बता रहे हो, अगर यही रवैया रहा, आने वाला 2022 का चुनाव मजलिस पूरे प्रदेश के अंदर आपको एक सीट भी जीतने नहीं देगी। ये परवेज कादिर खान का दावा और ऐलान है। मैं यकीनन बता रहा हूं, अगर योगी जी यही रवैया रहा तो आपकी जमानत में जब्त करा दूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो। अब से अच्छा है कि इस तरीके की बुनियाद ना करे, हमको जख्म पे जख्म न दिया जाए। और मैं यकीनन बता रहा हूं, अदालत से कहना चाहता हूं कि मुसलमान मजलूम है तो क्या मतलब है। मैं अपनी एक बातें कहना चाहता हूं कि कागज की अदालत है, पत्थर बरस रहा है, मजलूमों पर ही मुनसब खुलकर बरस रहा है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, आज मुसलमान इस भारत में क्या चीज है, मेरे अल्फाजों से सुन लीजिए। इस भारत में मुसलमान तिफले हिंदू है। तिफले हिंदू माने जानते हैं, आंखों के अंदर की जो पुतली की रोशनी होती है उसको तिफले हिंदू कहते हैं। कि अगर मुसलमान को छेड़ोगे तो ये भारत अंधा हो जाएगा, उसकी रोशनी फूट जाएगी। मुसलमानों वो चीज है। तो इस भारत में हम तिफले हिंदू, इसकी इज्जत, इसकी अजमत, इसकी नेमत, इसकी खुशबू, यानी भारत के अंदर मुसलमान इसकी एक अमानत है, इसकी एक नेमत है। और इसकी पुरखों की मिट्टी की खुशबू से, इसकी पुरखों की बुजुर्गों की खुशबू आती है। इस मिट्टी से, इस भारत की मिट्टी से मुसलमानों के बुजुर्गों, उनके पुरखों की खुशबू आती है। तो इस भारत में हम तिफले हिंदू हूं, इसकी अजमत, इसकी इज्जत, इसकी अजमत, इसकी नेमत हूं, नेक हूं, जंगजू हूं, जफाजू हूं। यानी मुसलमान से बड़ा कोई नेक भी नहीं, उससे बड़ा कोई इबादत गुजार भी नहीं है, जंगजू उससे बड़ा कोई जंगी भी नहीं है, जफाजू उससे बड़ा कोई बर्दाश्त करने वाला भी नहीं है। मैं आप लोग को इस बात को बर्दाश्त करते रहूं कि मेरे जज्बात का, मेरे जुनून का इम्तिहान न लिया जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और रहेगी बात, किसी भी दबाव में इस तरीके से खलफशार पैदा करने की कोशिश न की जाए, मैं बता दे रहा हूं। और रहेगी बात कि मैं उन सेकुलर पार्टियों से कहना चाहता हूं कि सबके मुंह में ताले बंद हो गए। मैं उन कांग्रेसी भाइयों से पूछा, उन सपाही लोगों से पूछा जाए, उन बसपाई लोगों से पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी बातें, चाहे अयोध्या का मामला हुआ, चाहे यहाँ का मामला हुआ, किसी मामले को अपने आप को सेकुलर पार्टी कहने वाले किसी ने बोला नहीं। कल से मैं आज तक देख रहा हूं, कल से जजमेंट आया, आज तमाम अखबारों में आया, तब भी किसी ने एक अल्फाज नहीं बोला इस ज्ञान वाफी मस्जिद के लिए। तो आए मेरे भाइयों, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर यही रवैया रहा तो फिर यकीनन बता रहा हूं, आप लोग सेकुलर सिर्फ नाम के रह जाओगे। यकीनन बता रहे, एक एक सीट के लिए मैं उन सपा वालों, उन कांग्रेस वालों को मोहताज हो जाओगे। यकीनन बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो इस बार योगी जी और मोदी जी, मैं अमित शाह जी, आप लोग कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितना दौरा कर लो, योगी जी आपको अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा, जमानतें जब्त करा दूंगा। यह मजलिस का ऐलान है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐलान है, परवेज कादिर का ऐलान है। यकीनन बता रहा हूं कि आपकी जमानतें जब्त करा दूंगा।
अल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा, नहीं आपसे अच्छा है हर चीज से तौबा कर लीजिए। यकीनन बता रहे इस्लाम का दरवाजा सबके लिए खुला है। इस्लाम में किसी को नफरत नहीं दी है। अल्लाह के रसूल पे एक गैर इस्लामी रोज कूड़ा फेंकती थी, एक यहूदन रोज कूड़ा फेंकती थी और उन्होंने उससे उफ नहीं किया। इस्लाम का ये तकाजा है, एक दिन कूड़ा नहीं आता है तो वो पूछने चाहते, मोहल्ले से पूछते कि भाई जो कूड़ा आता था इस खिड़की से क्यों नहीं है? पता चला हुजूर वो बीमार पड़ी है। मेरे आका सरवर एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना और उसको पूछने चले जाते हैं और उसकी हाल चाल लेते हैं। अल्लाह के बारगाह इलाही में हाथ फैला के उसके लिए दुआ मांगते हैं और वो अच्छी हो जाती है और पांव पकड़ लेती है ईमान। तो इस्लाम ऐसे फैला है, मोहब्बत, इखलाक, खुलूस, प्यार का नाम इस्लाम है। यकीनन बता रहे हैं इस इस्लाम को बर्बाद मत होने दीजिए, इस इस्लाम की बुराई मत करिए कि कभी कौन वसीम रिजवी करके है उसके जरिए आपने जो है कि कुरान पाक पे ही हमला करवा दिया। अरे वाह, 26 आयतों के लिए करिए। तो क्या दुनिया नहीं जान रही है? इतने नादान है, दूध पीते बच्चे लोग हैं कि वसीम रिजवी से कौन कहलवा रहा है? और कौन से अमी अभी आया हुजूर की शान में, वो आकर के कहता है कि मतलब जो है कि हमारे आका की शान में के खिलाफ वो बुराई करता है। आप पहले बताइए, स्वामी मठ योगी लोग का ये काम है? बड़े बड़े ऋषि मुनि 25-25 वर्ष तक कुदरत की याद में विलीन हो जाते थे, उनके पीठ पर घास भूसे जमदा बड़े बड़े पेड़ हो जाते थे। ऐसे ऋषि मुनि होते हैं। मैं यकीनन बता रहा हूं योगी जी, अगर ये चीज रहा आपका तो दोबारा आप जिस मठ में थे वहीं आपको फिर रहना पड़ जाएगा। योगी लोग ये नहीं थे, सत्ता के लोभी नहीं होते, सत्ता उनके कदमों में चलती है। मैं आपसे साधु संत वो चीज होता है कि सत्ता उनके कदमों में चलती है, सत्य के लिए लाशों को बिछाने का काम वो नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यकीनन बताएं, वरना मजलिस आपको फिर उसी जगह पर रखना चाहिए। अरे आप लोग किसी का दर्द क्या जानो, बीवी बच्चे औलाद का दर्द क्या जानो? पहले पैदा करो फिर औलाद का दर्द जानो, फिर मोहब्बत, इखलाक, प्यार की बातें करो। आपने तो रोजगार छीनने थे, आपने दिया नहीं है कहीं से। कोई बता दे बनारस संसदीय क्षेत्र एक भी कल कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री, कोई कॉलेज बड़ा सा बना दिया तो बता दीजिए आप लोगों ने। और बंद किया है आपने हर चीजों को। जो कल कारखाना, उद्योग चल रहे थे उसको आपने बंद कर दिया। अरे उसको चालू करवाइए, उसको सहूलियत दीजिए। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ये कल काम ज्ञान माफी का मुद्दा हुआ है, जिस तरीके से ताकत के बल पे, सरकार के इशारे पे, सत्ता के गलियारे से ये जो है कि फैसला दिया गया है पूरा तत्व विभाग ने, और इस फैसले का मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं। ये फैसला जो है एकदम खंडित होना चाहिए। ये किसी के भी नहीं होता है कि कल को इसी तरह फिर हो जाएगा, कानून बन जाएगा कि कोई किसी भी मस्जिद के लिए, कोई किसी मंदिर के लिए, किसी चर्च के लिए, किसी गुरुद्वारा के लिए उठा और जाकर के जो है कि एक अपील दाखिल कर दे 2 रुपए की एप्लीकेशन पे है। अब बता दें किसी के घर के अंदर जाकर के, कोई घर के अंदर सोया, बाहर खोद करके कोई मूर्ति रख दे या कोई ऐसी चीजें पुरानी, क्या 1500 पुरानी साल चीजें नहीं मिलती है या 2000 साल पुरानी चीजें नहीं मिलती है? कोई भी किसी तरीके से घर के अंदर चुप्पे चोरी रख दे और कह दे पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण करा लीजिए। ये कोई कानून हुआ? ऐसे नहीं चलता है देश। मोहब्बत, प्यार, इखलाक बांटिए। इखलाक से, मोहब्बत से देश चलता है, कानून चलता है। और संविधान को चूर चूर मत होने दीजिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, यही संविधान है जो आपकी भी रक्षा करेगी, हमारी भी रक्षा करेगी। यही कानून है जो आपकी भी रक्षा करेगा, हमारी भी रक्षा करेगा। हर मजलूम को, हर यतीम मिस्कीन की रक्षा करेगा। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे कामों से बाज आ जाइए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि किसी अदालत पर या किसी पर दबाव दे के इस तरीके का कानून पारित न करवाइए।